सावधान। नमस्कार महामंत्र। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, पूरी एकाग्रता के साथ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूनं, ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं, ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनं। एषु पञ्चणमुक्कारो सप्पपावपणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पढमं हवै मङ्गलम्, पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य को नमन, सम्मी वृंद को वंदामि नमनसाम। हमने प्रतिक्रमण में अपने दोषों को देखने, पापों के प्रायश्चित के लिए आत्मलोचन की विधि को जाना। अब हम वंदना के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। हम वंदना किसकी और कैसे करें, प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्मी श्री सन्नति प्रज्ञा जी से। वंदामि नमनसाम। आराध्य को वंदना। आदरणीय सम्मी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, वंदना सूत्र के संदर्भ में हम वंदना करने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। किसकी वंदना करें और कैसे वंदना करें? सर्वोत्तम की वंदना करना है। हम सर्वोत्तम की वंदना करते हैं। हमारा सिर वहां झुकता है जो सर्वोत्तम है। दूसरा प्रश्न, सर्वोत्तम पुरुष कौन होता है? सर्वोत्तम आत्मा कौन होती है? गुरु हमारे लिए सर्वोत्तम होते हैं। चूंकि अभी अरिहंत हमारे समक्ष नहीं है, हम उनके सानिध्य में नहीं हैं, अरिहंत के प्रतिनिधि गुरु होते हैं, इसलिए गुरु हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो हम गुरु की वंदना करते हैं। ये जो वंदना सूत्र है, इसमें गुरु की वंदना कैसे करनी चाहिए, शिष्यत्व भाव क्या होता है और वंदना की विधि क्या है। वंदना 3 प्रकार से करते हैं हम। एक शॉर्ट वंदना, मध्येण वंदामि, जो हम बहुत ज्यादा उपयोग में लेते हैं। दूसरा है तिक्कुत्तों का पाठ, वंदन विधि, उससे हम 3 बार उठ बैठ करके वंदना करते हैं, अच्छे से वंदना करते हैं। और ये तीसरी विधि है वंदना सूत्र, जो हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं, तो यह वंदना विधि है। अब देखेंगे कि जब हम वंदना सूत्र प्रतिक्रमण में बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, कितना गहरा है, और क्या हम अब तक बोलते आए हैं तो उस विधि से बोल रहे हैं क्या। ये हमारे लिए एक सीखने की बात होगी, और यदि हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वंदना सूत्र सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। इच्छामि
खमा समणो वंद्यूं जाव निजाए निशी ही आए अणुजान है मे म्युगहम निशीहि अहो कायम काय संफासम खमणिज्जो भे किलामो अपकिलंताणं बहुशुभेण भे दिवसो वैकंतो जत्ता भे जवणी जंग च भे खामेमि खमासमणो देवसियं वैक्कमं आवस्याय परिक्कमामि खमासमणानं देवसियाय आसायनाय तित्तिसन्नयराय जंकिंचि मिच्छाए मन दुक्कड़ाए वै दुक्कड़ाए काय दुक्कड़ाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सब्ब कालियाए सब्ब मिच्छो वयाराए सब्ब धम्माय कमणाए आसायनाए जो मे देवसियो अय्यारो कौ तस् खमासमणो परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोशिरामि। तो ये सब प्रायः शब्द आपके परिचित हो गए हैं। तो अभी हमने शुद्ध उच्चारण किया इसका, और उच्चारण के नियम तो आपको समय समय पर कई बार बताए जा चुके हैं, वो सारे नियम यहाँ लागू होते हैं। अब हम अर्थ करते हैं। इच्छामि, इच्छा करता हूं। भगवान मैं इच्छा करता हूं। जैन धर्म में अपनी इच्छा का मूल है। जबरदस्ती वंदना नहीं करवाई जाती, जबरदस्ती सिर पकड़ के झुकाया नहीं जाता, जबरदस्ती दोनों हाथों को फोल्ड करवा के घुमाया नहीं जाता। मैं इच्छा करता हूं। इच्छामि क्षमा समनो, हे क्षमा श्रमण, हे क्षमावान श्रमण। क्षमा श्रमण का अर्थ क्षमा आदि 10 धर्म जो साधु के या जो श्रमण धर्म के 10 प्रकार आते हैं, उनको धारण करने वाले, उनकी साधना करने वाले क्षमा श्रमण। तो गुरु उनकी साधना करते हैं, इसलिए हे क्षमा श्रमण। वंद्यों, वंदना करने की। जावणिजाए, जावणिजाए शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति युक्त शरीर से। मेरा शरीर विधिवत वंदना करने में उपयुक्त है, सक्षम है, समर्थ है, इसलिए जावणिजाए मैं उस समर्थता के साथ निशी ही आए शरीर की पाप क्रिया से, शरीर को पाप क्रिया से हटाकर, मेरे शरीर से मैंने प्राणातिपात मिश्रावाद आदि सब क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं हैं मैं उनसे दूर हूं अभी। और दूसरा, मैं वंदना करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को मैं जानता हूं। वंदना करने के 5 जो अभिक्रम हैं, अभिगम बताए गए हैं कि वंदना करते हैं तो सचित्त वस्तु अपने पास में नहीं हो, तो मेरे पास सचित्त वस्तु नहीं है। दूसरा, अचित्त द्रव्य, जैसे मेरे पास रुमाल वगैरह, चद्दर वगैरह जो है वो भी रहे, और दूसरा जूते पहने हुए हैं तो उसको भी निकाल दें। तो ये सारी चीजें, ये नियम होते हैं वंदना करने के। और तीसरा कि मुंह खुले मुंह नहीं बोलना। जब वंदना करते हैं तो मुंह के सामने चद्दर या हाथ रखें या रुमाल रखें, और नहीं तो मुखवस्त्रिका बांध करके। तो ऐसे खुले मुंह वंदना नहीं करना। और चौथा, गुरु और मुनि साधु साध्वी दूर से दिखे, आप सभा भवन में एंटर करते हैं या गली में कहीं देखते हैं, जहां से दिखे वहीं से ही हाथ जोड़ करके नमन कर लेना है। तो ये चौथा नियम। और 5वां, मुनि या साधु के प्रति, साध्वी के प्रति आप जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो उनके प्रति हमारी पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। हम बैठे तो उनके पास हैं, वंदना तो वहां कर रहे हैं और इधर उधर झांक रहे हैं, तो वैसे वंदना दोष युक्त होती है। इसलिए जो शरीर है, शरीर को पाप क्रिया से हटाकर, मैं सारे प्राणातिपात आदि क्रियाओं से हटा हुआ हूं, मैं सचित्त वस्तु मेरे पास में नहीं है, मैं एकदम अच्छी तरह से वंदना करने के लिए उपयुक्त हूं। अनुजान है मैं, मुझे आज्ञा दें। आज्ञा
गुरुदेव मुझे वंदना करने की आज्ञा दें। और दूसरी आज्ञा, अनुजानय में म्युग्गहम, मुझे अपने मितावग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा दे। मितावग्रह होता है जहां गुरु विराजते हैं, उसके चारों ओर का जो स्पेस होता है, स्थान होता है, उसको मितावग्रह कहते हैं। तो ये शरीर प्रमाण होता है, जितना हमारा शरीर की जितनी लंबाई होती है उसी के अनुसार, और लगभग 3.5 हाथ का उसका माप किया गया है कि गुरु से 3.5 हाथ दूर रह करके ही वंदना करें। और जब पास में जाता है तो आज्ञा मांगते हैं, अनुजान है मे म्युग्गहम, मुझे आपके मितावग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा दे। निसी ही बैठकर, पहले दूर से करते हैं, उसके बाद में विताग्रह में जाकर के बैठकर अहो कायम काय संग फासंग, अहो कायम गुरु के अधोकाय यानी चरण, और काय संग फासंग मैं अपने काया से, गुरु के अधोकाय को अपनी काया से मैं स्पर्श करता हूं। यानी मेरी काया क्या है, किससे स्पर्श करते हैं? मस्तक से स्पर्श करते हैं और हाथ से भी स्पर्श करते हैं। तो दोनों ही यह लिया जा सकता है, हाथ और मस्तक से स्पर्श करता हूं। खमणित जो, आप क्षमा करने में समर्थ हैं, इसलिए क्षमा करें। किसके लिए क्षमा करें? भे किलामो, मैंने जो आपको स्पर्श किया है, उस स्पर्श करने में कोई भी प्रकार का आपको कष्ट हुआ हो तो आप मुझे क्षमा करें। कष्ट तो होता ही है, कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं, या भक्ति वशात या जल्दी वशात, क्योंकि लाइन में लगे हुए होते हैं। अब गुरु को चरण स्पर्श करते हैं, सिर से स्पर्श करते हैं तो दमादम सिर को लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजते थे, उनके तो घुटनों में दर्द भी था, तो लोग आते और एकदम सिर ऐसे जैसे कोई पटक के लगाया हो, कई बार ऐसा भी होता था। तो ये हम जब वंदना करते हैं तो कोमलता से वंदना करें, और उसमें भी यदि गुरु को कष्ट हो गया हो तो हम उसके लिए कितने, एक शिष्य कितना अवेयर है कि गुरुदेव मेरी वंदना करने से मेरे हाथ का स्पर्श सही तरीके से नहीं हुआ, मेरा सिर का स्पर्श सही तरीके से नहीं हुआ, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अपकिलंताना, गुरुदेव मैं तो क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप तो इतने महान हैं, कोई भी कष्ट दे आपको कष्ट लगते नहीं है, आप कष्टानुभूति से परे हैं। तो हम ये ना मान लें कि गुरु को कष्ट होता नहीं है। गुरु अनुभूति नहीं करते हैं, गुरु उसको आई गई कर देते हैं। कष्ट होता है और कष्ट में उसका अनुभव करना वेदनीय कर्म का उदय होता है। ज्यादा अनुभव करते हैं कष्ट का, वेदनीय कर्म का उदय लाते हैं, और यदि कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं तो वेदनीय कर्म का हमें अनुभव नहीं होता है, तो वो असात वेदनीय कर्म का अनुभव नहीं होता है। तो आप गुरुदेव कष्टानुभूति से परे हैं। अब आगे, बहुत शुभ प्रवृत्ति, बहुशुभेण, बहुत शुभ प्रवृत्ति से, भे दिवसो, आपका दिवस, भे मने आपका, आपका दिवस वैकंतो बीता, आपका दिन कैसा बीता? बहुत शुभ प्रवृत्ति से आपका दिन बीता होगा गुरुदेव। दूसरा, जत्ता भे, आपकी यात्रा कैसे बीती? आपकी जो पुरुषार्थशीलता है, प्रयत्नशीलता है, वह आपकी कैसी रही? जवनी जंग चभे, और आपका संयम, आपका संयम, इंद्रिय और कषायों का जो संयम है, वह आपका संयम कैसा रहा? खामे मी, क्षमाता हूं, क्षमा समणो, हे क्षमा श्रमण, देवस्यं वैकमं, दिवस संबंधी अपराध को, व्यतिक्रम को, आवश्याय, आवश्यक क्रिया में, परिक्रमामि, प्रतिक्रमण करता हूं। क्षमा समणानम, क्षमा श्रमण की, आपकी हे गुरुदेव, आपकी, देवस्याय, दिवस संबंधी, आसायनाय, आशातना से, 33 नयराय, 33 में से कोई भी, आसातनाएं 33 बतलाई गई हैं, 33 आसातना में कोई भी आसातना मैंने आपकी की हो, या फिर जंग किंची,
जिस किसी और भी प्रकार की मिथ्याए, मिथ्या भाव से, निगेटिव भाव से, कोई द्वेष भाव से, मन दुक्कड़ाए दुष्ट मन से, वह दुक्कड़ाए दुष्ट वचनों से, काय दुक्कड़ाए शरीर की दुश्चेष्टा से, पोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, क्रोध, मान, माया, लोभ से वशीभूत होकर के सब कालियाए, सभी कालिक, सर्व का सार्वकालिक यानी सभी काल में, प्रातः, सायं, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ये सारे भूत वर्तमान भविष्य जितने भी काल हैं, उन सब कालों में सब मिच्छो राय, सभी प्रकार की मिथ्या आचरण करने वाली, सब धम्माइक कमनाए, धम्माइक कमनाए, सब धर्म का उल्लंघन करने वाली आसायनाए, आशातना से। अब सब धर्म का उल्लंघन यानी यहाँ पर हम जो भी करणीय कार्य हैं वो सब धर्म ही होते हैं। जो आत्मा के लिए करणीय कार्य हैं, जो एक साधु के लिए, एक श्रावक के लिए करणीय कार्य होते हैं, वे सब धर्म हैं। यहाँ पर विशेष रूप से हम 8 प्रवचन माता को ले सकते हैं। 8 प्रवचन माता, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 8 प्रवचन माता कहलाती है। तो इन 8 प्रवचन माताओं से संबंधित कोई भी आसाधना जो मैंने देवसियों दिवस संबंधी अय्यारों को अतिचार किया हो, तस् उसका क्षमा समणो, हे क्षमा श्रमण, परिक्रमामी, प्रतिक्रमण करता हूँ यानी वहां से दूर होता हूँ, और जो किया है उसकी उसकी निंदा करता हूँ, गरिहामी, उसकी गर्हा करता हूँ। निंदामी, हम खुद अपने आत्म निंदा करते हैं, मन में पश्चाताप करते हैं, मैंने ठीक नहीं किया, मेरे से ठीक नहीं हुआ। ये जो आत्मनिंदा, दूसरों की निंदा का मतलब यहाँ नहीं है। आत्मनिंदा यानी जो कुछ मैंने गलत किया हो उसका मुझे पश्चाताप है, ये निंदामी। और गरिहामी, जब हम दूसरों की साक्षी में करते हैं, गुरु की साक्षी में करते हैं, तो वो चीज गरिहामी में आता है। तो निंदामी आत्मलोचन, आत्मनिंदा, और गरिहामी गुरु के समक्ष अपने दोष स्वीकार करना। फिर क्या करें? अपाणम वो सिरामी, में स्वयं को उन सब चीजों से अब दूर करता हूं, जो भी मेरा कुछ हुआ उनसे मैं दूर करता हूं। अभी हमने शब्दों का अर्थ समझा तो हमें उतना भाव शायद समझ में नहीं आता है, तो इसको हम थोड़ा सा उन शब्दों को नहीं लेकर के, उन शब्दों के आधार पर, क्योंकि आगे पीछे करके उसका पूरा भाव यूं समझते हैं, हे क्षमा श्रमण, क्षमावान श्रमण, शरीर को पाप क्रिया से हटाकर यथाशक्ति विधिवत वंदना करने की इच्छा करता हूँ। मुझे मितावग्रम है प्रवेश करने की अनुज्ञा दें। और फिर बैठकर हम कहते हैं, आपके चरणों का हाथों और मस्तक से स्पर्श करता हूँ। वंदना करते हुए आपको कष्ट हुआ हो तो क्षमा करें। आप तो कष्टानुभूति से परे हैं गुरुदेव। बहुत शुभ प्रवृत्ति से आपका दिवस बीता, आपकी यात्रा कैसी रही, और यमनीय संयम जीवन में किस तरह का व्यवधान तो नहीं आया। अब यहाँ 2 शब्द हमें समझने हैं, एक है यात्रा, एक है यमनीय। यात्रा से हम क्या समझें और यमनीय से हम क्या समझें? सोमिल ब्राह्मण वाणिज्य ग्राम का निवासी था और 4 ही वेदों का ज्ञाता था। एक बार भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम में पधारे। सोमिल ने मन में विचार किया कि मैं महावीर को तब ही वंदना करूंगा जब वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। सोमिल आया, उसने पहला प्रश्न किया कि आपकी यात्रा क्या है। यात्रा के बारे में पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न था यात्रा क्या है, तो सोमिल ने कहा कि भगवान आप मुझे ये बताएं कि यात्रा क्या है। तो भगवान महावीर ने कहा, तप, संयम, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, आवश्यक आदि योगों के साथ
जो मेरी सतत प्रयत्नशीलता है, जो मेरा सतत अध्यवसाय है, मैं इनको निरंतर करता हूं, ये मेरी यात्रा है। सतत अध्यवसाय, सतत प्रयत्नशीलता, संयम में, संयम के आचरण में, नियमों के पालन में, स्वाध्याय में, ध्यान में और आवश्यक करने में, जितना कुछ है वो यात्रा है। फिर सोमिल ने दूसरा प्रश्न किया कि आप ये बताएं आपका यमनीय क्या है। भगवान महावीर ने कहा कि यमनीय दो तरह का है, एक इंद्रिय यमनीय और एक नो इंद्रिय यमनीय। तो मैं अपनी पांचों इंद्रियों को भी संयमित करके चलता हूं, मेरे अनुशासन में है। और नो इंद्रिय यानी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी मेरे अनुशासन में है, मैं इनको अनुशासित करके चलता हूं। तो जो ये कहते हैं, हम असाता पूछते हैं आपकी यात्रा कैसी है, आपका यमनीय कैसा है, तो उनके जीवन की, उनकी जितनी चर्या है उनकी हम सुखसाता पूछते हैं। हम भी पूछते हैं, हम कहते हैं गुरुदेव आपके सुख साता है, आपके तनुरत्न में सुख साता है, तो हम तनुरत्न की यात्रा की साता पूछते हैं, स्वास्थ्य की साता पूछते हैं। तो यहाँ पर वंदना आवश्यक में यात्रा और यमनीय विशेष रूप से उनकी साधना के लिए हम साता पूछते हैं। और उससे पहले आपका दिवस कैसे बीता ये भी पूछते हैं। तो ये है कि गुरु के प्रति हम एकदम अवेयर हैं, उनके जीवन के प्रति, उनकी जीवनचर्या के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति, और दिन में कहीं उनको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। श्रावक का कर्तव्य होता है कि उनको कष्ट कहीं है तो वो कष्टों के प्रति सावधान रहे, सजग रहे और गुरु को साता पहुंचे, वैसा हमारा आचरण रहे। उसके बाद में, हे क्षमा श्रवण, दिवस संबंधी अपराध के लिए क्षमाता हूं। आवश्यक क्रिया करने में विपरीत आचरण हुआ हो तो उससे निवृत्त होता हूं। हे क्षमा श्रवण, आपके दिवस संबंधी 33 में से कोई भी आशातना से और जिस किसी मिथ्या भाव से, दुष्ट मन से, दुष्ट वचन से, दुष्ट शरीर की दुष्चेष्टा से, क्रोध, मान, माया, लोभ, सार्वकालिक सर्व प्रकार के मिथ्या आचरण वाली, सब धर्मों का उल्लंघन करने वाली आसातना से जो मैंने दिवस संबंधी अत्याचार किया है, हे क्षमा श्रवण, प्रतिक्रमण करता हूं, अर्थात उससे निवृत्त होता हूं, उसकी निंदा करता हूं, गर्हा करता हूं और स्वयं को उस व्यवहार से दूर करता हूं। ये हम जब वंदना सूत्र बोलते हैं, उस वंदना सूत्र का ये हार्द है, ये अर्थ है और ये वंदना सूत्र का व्यवहार है। हम इस चीज को गहराई से समझें कि ये सब हम जब बोलते हैं तो हमारे मन में आता है क्या, हम इसके प्रति अवेयर हैं क्या, हमें इसकी जागरूकता, जानकारी रहती है क्या। एक बात हम और यहाँ समझें कि जब हम, कई बार होता है कि हम 2 बार क्षमा समनो करते हैं, तो 2 बार क्यों, तो 2 बार करने से हमारी 12 आवृत्त वंदना हो जाती है। एक बार क्षमा समनो करते हैं तो हमारी 6 वंदना होती है। 6 वंदना कहाँ कहाँ होती है, जब हम बोलते हैं इच्छामि क्षमा समनो वंद्यूं जाए, फिर बोलते हैं निशी ही आए, यहाँ पर हम खड़े खड़े एक बार वंदना करते हैं। फिर दूसरा अणुजानय में म्युगम, मितावग्र में जाने के लिए आज्ञा लेते हैं, तब भी हम खड़े खड़े वंदना करते हैं। फिर बैठ करके निशी ही अहो कायम काय संग खमणिज्जो भे किलामो अप किलंताणंग बहु सुबेण भे दिवसो वैकंतो, फिर हम वंदना करके पूछते हैं। चौथी जत्ता बे, आपकी यात्रा कैसी रही, तब हम करते हैं। 5वां जवनी जंग चबे, आपका यमनीय कैसे रहा और पूछते हैं। फिर खामे में क्षमा समणो देव सिंह वैकमंग, जो दिवस संबंधी हम बात करते हैं कि कोई भी अतिक्रम व्यतिक्रम हुआ है तो उसके लिए, तो ये 6 वंदना होती है। और 2 बार बोलते हैं तो 12 वंदना होती है। भगवान कृष्ण ने 12 प्रकार की वंदना करके उन्होंने अपने अनंत कर्मों का नाश किया था, अशुभ कर्मों का नाश किया था। तो ये 12 प्रकार की आवृत्ति वंदना करने के लिए हम 2 बार क्षमा समनो बोलते हैं। तो ये पूरी पार्टी है कि हम कहाँ बैठे, निशी ही कहे बैठे और आवश्याय कहे वहां खड़े हो जाएं। लेकिन दूसरी बार जब हम बोलते हैं
तो ये 6 वंदना करने के बाद जब अब हम बैठे हैं तो बैठे बैठे ही ये वंदना हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद अवश्य बोलते हैं, तो खड़े नहीं होते हैं, बैठ करके ही हम पूरी पाठी बोलते हैं, क्योंकि आगे की विधि है वो बैठ करके ही बोली जाती है। तो ये हमने वंदना सूत्र की बात की। इसमें जो 33 आसातनाएं कही गई हैं कि 33 आसातनाएं क्या हैं, तो ये मैं संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि जो हमने कहा गुरुदेव 33 आसातनाओं में से मैंने कोई भी आसातना की हो तो वो आसातना है। 19 तो आसातनाएं हैं व्यक्ति से संबंधित या पद से संबंधित, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वियां, श्रावक, श्राविकाएं, देवता, देवियां, इहलोक परलोक की, केवली प्रज्ञप्त धर्म की, देव, मनुष्य, असुर, सभी प्राणभूत जीव सत्व, काल की अशातना, श्रुत की अशातना, श्रुत देवता की आशातना और वाचनाचार्य की आशातना। तो इनमें से किसी की भी मैंने आसाधना की हो। फिर श्रुत जो है ज्ञान है उसकी विपर्ययता की हो, उसमें इधर उधर कर दिया हो, मूल पाठ में अन्य पाठ का मिश्रण कर दिया हो, अक्षरों की न्यूनता कर दी हो, अक्षरों की अधिकता कर दी हो, पदों की न्यूनता कर दी हो, पदों की अधिकता कर दी हो, घोष रहित पढ़ लिया हो, संबंध रहित पढ़ लिया हो, ज्ञान को विधिवत ग्रहण नहीं किया हो, ज्ञान को गलत तरीके से ग्रहण कर लिया हो, अकाल में स्वाध्याय कर लिया हो, उपयुक्त काल में स्वाध्याय नहीं किया हो, अस्वाध्याय में स्वाध्याय कर लिया हो, स्वाध्याय काल में स्वाध्याय नहीं किया हो, तो ये सारी की सारी आशातनाएं हैं। उन आशातनाओं में यदि कोई भी प्रकार की आशातना गुरुदेव आपके लिए हुई है तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उसका भी आलोचना करती हूँ। तो ये वंदन पाठ का हार्द है। तो इस वंदन पाठ में हमने वंदना करनी सीखी है कि हम गुरु को वंदना कैसे करें। तो वंदना करने के फायदे क्या हैं, हमें फायदा भी देखना है, क्योंकि हमें ये पता रहना चाहिए मैं वंदना कर रहा हूँ, मेरी वंदना सही हो, और सही वंदना होती है तो ऐसे तो देखो फायदा नुकसान तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ये आध्यात्मिक उपक्रम है। इस आध्यात्मिक उपक्रम को सही तरीके से करना हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। फायदा क्या है ये तो बाद की बात है, क्योंकि गौतम स्वामी ने पूछा तो भगवान ने बताया, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र कहता है। तो वहां बताया गया कि वंदना करने से क्या फायदा, क्या लाभ होता है, तो बताया गया कि नीच कुल में उत्पन्न होने के यदि कर्म बंधते हैं तो वो क्षय होते हैं और वहां उच्च कुल के कर्म बंधन करने वाले की अर्जन होता है। और दूसरा, लोग जिनकी बातों को माने, हम सोचते हैं कि हमारी बातें माने लोग, हम कहें बस एक बार में मान ले, तो ऐसी भाषा ऐसी शक्ति जो मिलती है वो वंदना करने से मिलती है। और फिर लोग हमारे अनुकूल होते हैं। कई लोग देखते हैं कि कई लोगों के सब लोग अनुकूल रहते हैं, कई लोगों के प्रतिकूल रहते हैं, तो वंदना करने से वो प्रतिकूलता भी खत्म होती है। तो वंदना की इस प्रकार हम देखें, इसकी उपयोगिता देखें वंदना करने की, और वंदना करने की निष्पत्तियां भी देखते हैं। हमारे विनय की आराधना हो जाती है। हम यदि वंदना करते हैं तो विनय की आराधना होती है, अहंकार का नाश होता है, गुरुजनों की पूजा होती है, अरहतों की आज्ञा का पालन हो जाता है, श्रुत धर्म की आराधना हो जाती है, और अंत में सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमारे जो वंदना सूत्र है इसका प्रभाव है, इसका जो एक प्रशिक्षण है एक श्रावक के लिए कि कैसे वंदना करनी चाहिए, विधिवत वंदना होनी चाहिए। तो ये हमारी वंदना का एक सार है और हमें वंदना का प्रशिक्षण मिलता है। इसी बात के साथ मैं आज की अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना, बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण हमें मिला वंदना कैसे की जाए, क्योंकि हम तो हाथ जोड़ते हैं, भाव में रहते हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें जो एक साथ शायद नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर, और आगे से हम सच में सभी ध्यान रखेंगे कि कैसे हम वंदना करें। और अब चंदा जी दुग्गड़, उनके बाद बबीता जी मैनो। वंदामी नमंसामी। अरहम। वंदामी, मेरा प्रश्न था कि आपने बताया वंदना सूत्र हम 2 बार करते हैं, एक तो हम 2 बार है, यहाँ पे हम प्रतिक्रमण में 6 बार करते हैं, तो एक बार में 12 बार होती है, तो
छह बार हम कर रहे हैं, तो वो हाँ, एक बताना। दूसरा हाँ, तो क्वेश्चन है, वो दूसरा आप क्वेश्चन गिन है लीजिए उसको। मथन वंदनामी, कंटिन्यू में एक और क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, कि जो पहली बार में हम वापस जब बैठ के करते हैं, तो दूसरी बार में हम अवस्याय में बैठते नहीं है वहां पे, मतलब खड़ा नहीं, सॉरी, बैठ के ही करना है, खड़ा नहीं होते हैं। तो ये दोनों का आंसर इसी वंदना सूत्र से जुड़ा हुआ है वंदनामी। तो वो बैठ के करने वाला तो मैंने बता दिया था कि विधि में वहां बैठ के ही करना है, फिर खड़ा नहीं होना है, आपने सुना होगा। और पहले वाला जो करते हैं तो 2 खमासनो एक साथ में करते हैं। अब 3 बार करते हैं तो 3 बार का आप आगे काउंट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम रिपीटेडली 2 बार क्यों करते हैं, उसका मीनिंग है यहाँ पर कि हम रिपीटेडली 2 बार इसलिए करते हैं कि हमारे 12 आवर्तीय वंदना हो जाए। तो बार दूना 24, बार 36, 36 बार हो जाती है, तो ये तो उत्कृष्ट कोटि की वंदना हो जाती है। बबीता जी मेहनत, उनके बाद खुशबू जी भदौरिया। वंदामी नमन स्वामी, आवाज आ रही है? आप थोड़ा सा अपने डिवाइस को पास करिए। हाँ, वंदामी नमन स्वामी। हाँ, हम लोग अगर पूरा प्रतिक्रमण नहीं करें और 18 पाप स्थान बोले और वंदना सूत्र बोले और वो 7 लाख प्रतिका 7 लाख आपका ये सब बोले, तो इसमें कोई दोष लगता है या एवरीडे इतना बोल सकते हैं? ऐसे एवरीडे तो कुछ भी बोलो आप, कभी कुछ भी बोलो, हम ये नहीं कहेंगे कि मैं प्रतिक्रमण एवरीडे करती हूँ, क्योंकि अपनी ट्रेडिशनल प्रतिक्रमण की परिभाषा में वो नहीं आता है। बाकी तो आप कुछ भी बोलो। आचार्य तुलसी कहा करते थे कि किसी को इतना समय एवरीडे नहीं रहता है तो अनुव्रत अतिचार ही बोल लेने चाहिए। तो कैसे भी आप कुछ भी करके प्रतिक्रमण का पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब आत्मालोचन तो आप एवरीडे करने की कोशिश करते ही हैं, राइट? तो वो चीज है। लेकिन हम अपनी ओर से प्रतिक्रमण ऐसा नहीं कि मैंने अपने लिए छोटा सा प्रतिक्रमण बना लिया और बस मैं तो वो ही करती हूँ, तो वो अपना पारंपरिक प्रतिक्रमण नहीं माना जाता। यानी अगर सिर्फ आत्मलोचन की दृष्टि से ऐसा करना है तो क्षमा तो हम कभी भी किसी भी वक्त मांग ही सकते हैं वंदा में। हाँ, हाँ, तो वो देखना आत्मलोचन तो, लेकिन उसको वो प्रक्रिया में हम नहीं गिन सकते उसको, जो विधि राइट। है। खुशबू जी भदौरिया, उनके बाद आरती जी सांगला। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, मतलब जैसे मैं पहले समाइक ले लेती हूँ और फिर समाइक लेके फिर प्रतिक्रमण शुरू करती हूँ, तो उसमें भी वापस समाइक की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो क्या ये मेरा गलत है तरीका या ठीक है? आपका कोई गलत तरीका नहीं है। वापिस वापिस जो करेमी बनते बोलते हैं वो स्वाध्याय के रूप में आ जाता है और प्रतिक्रमण के एक प्रतिक्रमण का एक वो पार्ट है, अंग है, उसके रूप में आ जाता है। इसलिए आप बोलते हैं तो कोई गलत नहीं है। आरती जी सांगला। वंदामी नमम स्वामी, मेरा प्रश्न है कि क्षामी खमासनों की पार्टी 6 बार क्यों बोली जाती है? और दूसरा प्रश्न है कि सामायिक प्रतिक्रमण के लिए सामायिक लेना अनिवार्य है कि बिना सामायिक लिए भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं? सामायिक को लेना चाहिए, क्योंकि सावध्य योग को छोड़ करके आप प्रतिक्रमण करते हैं तो एक सामायिक का काल तो उसमें लगता ही है, तो सामायिक तो आपको लेनी चाहिए। सामायिक पूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिए, ठीक है। अब 6 बार प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, तो एक बार हमने इसका अर्थ बता दिया। 6 बार आगे जैसे जैसे प्रतिक्रमण का प्रसंग आएगा उस समय मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में हम यहाँ क्यों करते हैं, वहां क्यों करते हैं। तो उसका प्रसंग, क्योंकि एकदम जब कंक्लूजन में जाएंगे तब ये बात बताने का मैं भाव रखती हूँ। आप पूरी कार्यशाला की हर एपिसोड आप देखते रहिए, हम पूरे पारंगत हो जाएंगे और हमारे हर सवाल का जवाब भी जिज्ञासाओं का काफी सारा मिल जाएगा और हम, मुझे लगता है, पूरे ट्रेंड हम हो जाएंगे। खाली प्रतिक्रमण में नहीं, बहुत सारी चीजों में, जैसे कि वंदना में आज हुए हम, या और भी दोषों को देखना है, बहुत सारे जो भी प्रायश्चित सूत्र के अंतर्गत वंदना, अरहतों को वंदना कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी है और आगे भी हम बहुत सारी चीजों में पारंगत होने वाले हैं। और किन्हीं की भी अब जिज्ञासाएं हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी जिज्ञासा भेज दीजिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया है चैट में, तो वहां पर हम वंदामी से निवेदन करते हैं उनका समाधान देने का। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। प्रतिक्रमण का देखो इतना लंबा है ये
कि हम कितने दिनों तक इसको चलाएं तो भी बहुत चल सकता है। अभी हमारा उद्देश्य है कि सामने पर्यूषण आ रहे हैं, तब तक एक बार हम जो पार्टियां हैं और जो अनुव्रत अतिचार है उनका एक अच्छे से अर्थ कर ले, ताकि इस बार हम प्रतिक्रमण बहुत अच्छी तरह से और भावपूर्वक कर सके। इसी बात के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामि नमस्कार। हाँ, अरहम। हम इस कार्यशाला के माध्यम से जम्बू द्वीप का भ्रमण कर रहे हैं। जम्बू द्वीप के 6 क्षेत्रों को हमने जाना। अब एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, यानी महाविद्य क्षेत्र। इसके बारे में हमें और ज्यादा बताने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्मी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमंसामि। और इस क्षेत्र के बारे में वंदा में काफी लोगों की जिज्ञासाएं और उत्सुकता होनी स्वाभाविक है। तो महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, जम्बूद्वीप की हमारी चर्चा चल रही है और जम्बूद्वीप की चर्चा के दौरान आपने जान लिया कि आप कहाँ हैं। आपने अपने क्षेत्र को जाना और हमारे जैसा दूसरा क्षेत्र है उसको भी जाना। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक ही जैसा समय है, जहां तीसरा आ रहा है तो तीसरा आ रहा, दूसरा आ रहा है तो दूसरा आ रहा, एक ही जैसा समय चलता है और कल्प वृक्षों की व्यवस्था है, उसके बारे में हमने जानकारी की। अब हमारा जम्बूद्वीप का सबसे बड़ा पार्ट, आप इस जम्बूद्वीप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारा कितना, ये दोनों कितने छोटे छोटे पार्ट है और ये बीच का अकेला ही कितना बड़ा पार्ट है। तो ये हमारा पूरा विदेह क्षेत्र है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे, विदेह क्षेत्र की। तो सबसे पहले विदेह क्षेत्र की चर्चा करने से मिडल का पार्ट आता है हमारा। तो ये तो हमारा मिडल का पार्ट है, हमारा सुमेरु पर्वत, जिसकी चर्चा हमें करनी नहीं है क्योंकि हमारी चर्चा हो गई है। तो ये सुमेरु पर्वत लंबा चौड़ा 1 लाख योजन का है। और सुमेरु पर्वत के साइड, दोनों साइड में आप ये देख रहे हैं हाथी के दांत की, ये हाथी के दांत के समान ये पर्वत है। ये दोनों सुमेरु पर्वत के दोनों साइड में है। वैसे ये क्षेत्र दोनों आपस में खड़े हैं आमने सामने, जैसे कोई एकदम युद्ध की तैयारी करके दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हैं, लेकिन बीच में ये सुमेरु पर्वत आ गया मध्यस्थ बनने के लिए। तो ये बीच में खड़ा हो गया सुमेरु पर्वत, इस कारण से ये दोनों क्षेत्र अलग अलग हो गए, आपस में मिलेंगे नहीं। अब ये इतना ही नहीं है, ये बड़े बड़े पर्वत आ गए, ये हाथी दांत के पर्वत, मतलब हाथी के दांत जैसे आकार वाले ये पर्वत है। ये पर्वत आ गए इसलिए इसने विदेह क्षेत्र को भी अलग कर दिया, अपने आप से अलग कर दिया, तो ये क्षेत्र भी अलग हो गए। यद्यपि ये विदेह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ये विदेह से अपने आप को अलग मानते हैं क्योंकि ये अलग हो गए हैं। अलग होने के कारण इनकी वहां का कंस्ट्रक्शन, रचना, समय सब कुछ अलग हो गया। तो हम पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर हमारा विदेह क्षेत्र जो लंबा चौड़ा है, जिसको सबको जिसकी उत्सुकता है, जहां तीर्थंकर विद्यमान है। यहाँ तीर्थंकर तो नहीं दिखेंगे, पर हाँ मन से चिंतन करेंगे तो तीर्थंकर भी दिख जाएंगे, कुछ भी दिख सकता है। तो पहले हम अपने बीच के जो क्षेत्र है, जो विदेह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है लेकिन उनकी एरिया में आता है, तो हम पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 क्षेत्र है, उत्तर कुरु और देवकुरु। ये ऐसे हाथी दांत के पर्वत बने हुए हैं, बीच में सुमेरु पर्वत है और किनारे ये हाथी दांत के पर्वत बने हुए हैं। यानी हाथी दांत के आकार के पर्वत है, हाथी दांत तो नहीं है ये सोने का पर्वत है, एकदम गहरे सोने का, ये है पन्ने का पर्वत है। ये अलग अलग पर्वत है लेकिन ये हाथी दांत के शेप में बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इस पर्वत के ऊपर भी कूट बने हुए हैं, यहाँ पर भी देवता रहते हैं। इस पर्वत के देवता तो है ही, बाकी और भी इस उत्तर कुरुक्षेत्र में काम करने वाले बहुत बहुत देवता होते हैं, उनके स्थान भी यहाँ कूटों में बने हुए हैं। सिद्धायतन होता है, बाकी सब उनके कूट बने हुए हैं।
अब ये एक गंधमादन पर्वत, ये उत्तर कुरु में आता है। उत्तर कुरु मतलब उस साइड में, हम दक्षिण साइड में है, ये उत्तर कुरु सुमेरु पर्वत के उत्तर साइड में है। दक्षिण साइड में वो देवकुरु है और ये आता है उत्तर कुरु। तो ये उत्तर कुरु है, इसमें 2 पर्वत है। ये गंधमादन पर्वत, इतनी सुंदर गंध आती है वहां जाने से, इतनी सुंदर गंध आती है, इतनी सुंदर गंध आती है, और व्यक्ति इतना बेभान हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ आ गया हूँ, इतनी सुंदर गंध आती है इस पर्वत से। इसके लिए इसका नाम गंधवान पर्वत हो गया। और ये माल्यवंत पर्वत, जहाँ अनेक प्रकार की मालाएं हैं, मालाओं की ट्री है, वृक्ष है, इस कारण से इसका नाम माल्यवंत पर्वत हो गया। लेकिन ये दोनों ही गजदंत पर्वत कहलाते हैं, यानी हाथी के दांत के आकार में होते हैं, इसलिए नाम इसका गजदंत पर्वत है। अब ये पर्वत, यहाँ तो सुमेरु पर्वत है, यहाँ इसका नीलवंत, हमारा जो नील समुद्र पर्वत है, नीलवंत पर्वत, ये पर्वत नीलवंत पर्वत आ गया, जो आगे के क्षेत्रों से इसको डिवाइड कर देता है। जैसे हमारा ये है, ये नीलवंत पर्वत है, ये उत्तर कुरु है, ये देवकुरु है, ये गलत कर दिया है मैंने, ये उत्तर कुरु है, ये देवकुरु है, आप ये ध्यान रखना। तो ये नीलवंत पर्वत है जो उधर का है, हमारे यहाँ निषद पर्वत है, वो नीलवंत पर्वत है। तो नीलवंत पर्वत के पास आने वाला उत्तर कुरु और हमारे पास आने वाला देवकुरु, दोनों एक ही जैसे हैं, रचना दोनों की एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग खड़े हैं। तो ये दोनों है, ये यहाँ सुमेरु पर्वत आ गया। तो ये पर्वत क्या है, सुमेरु पर्वत के पास जाता है तो इसकी ऊंचाई 500 योजन ऊंची हो जाती है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे ऊंचाई तो कम हो जाती है, चौड़ाई इसकी ज्यादा हो जाती है, और धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये दोनों पर्वत सुमेरु पर्वत के पास में खड़े हैं। अब सुमेरु पर्वत है, उसके पास में से एक नदी निकलती है, जो हमारे विदेह क्षेत्र की चर्चा करेंगे उसमें बताएंगे, वो सीता नदी और सीतोदा नदी, जो नदी यहाँ से निकलती है। तो इस नदी, ये नदी है, इस नदी के आसपास जो ये सीता नदी है, ये सुमेरु पर्वत के पास से निकलती है। ये 2 भागों में डिवाइड कर देती है हमारे विदेह क्षेत्र को। ये तो ये सीता नदी है, ये यहाँ आती है, ये सीता नदी यानी इस पर्वत से निकलती है। तो ये जो केसरी द्रह है, यानी हमारे यहाँ जो ये नील पर्वत है, इस नील पर्वत पर भी एक सरोवर बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पद्म सरोवर था, इसमें भी सरोवर बना हुआ है। यहाँ भी कीर्ति देवी रहती है, अपने पूरे परिवार के साथ रहती है, उसका नाम है केसरी द्रह। तो इस द्रह से एक नदी अलग अलग निकलती है, एक तो इधर चली जाती है, वो रम्य क्षेत्र में जाती है, और एक इधर जाती है, इधर है यानी विदेह क्षेत्र में आती है, इसका नाम है सीता नदी। तो ये सीता नदी यहाँ से निकल करके देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र से निकलती है, ये उत्तर कुरु क्षेत्र को क्रॉस करके आगे विदेह क्षेत्र में जाती है। तो पहले ये उत्तर कुरु को क्रॉस करेगी, तो उत्तर कुरु में आती है। तो यहाँ पर 5 द्रह बने हुए हैं, ये 5 सरोवर बने हुए हैं उस उत्तर कुरु में। बहुत बड़े बड़े सरोवर है, कोई साधारण नहीं है। यहाँ तो छोटा सा दिखाया है, लेकिन बहुत लंबे चौड़े ये सरोवर होते हैं। इन सरोवर के अलग अलग नाम होते हैं। इन सरोवर की विशेषता क्या है, इन सरोवर के साइड में यहाँ भी 10 पर्वत है, यहाँ भी 10 पर्वत है, यानी एक एक सरोवर के पास 20-20 पर्वत है। 5 सरोवर है, इसका मतलब यहाँ 100 पर्वत हो गए, और 100 ही पर्वत सोने के बने हुए हैं, कंचनगिरी पर्वत जिनको बोलते हैं। तो ये सोने के पर्वत है, यहाँ रहते हैं, और इन पर्वतों के आसपास योगलिक लोग रहते हैं, क्योंकि उत्तर कुरु क्षेत्र में भी योगलिक व्यवस्था है। कल्प वृक्ष के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ हमेशा हमारे अवसर्पणी काल में जो पहला आरा चलता है, पहले आरे जैसी व्यवस्था है, हमेशा पहला आरा रहेगा, चेंज नहीं होगा। योगलिक है, योगलिक का रंग रूप कैसा, सोने जैसा, सोने जैसे कलर के वो योगलिक वहां पर रहते हैं। तो ये 5 द्रह, और 5 द्रह के पास बड़े बड़े लंबे चौड़े पर्वत, ये 100 पर्वत है, ये 100 पर्वत ही सोने के पर्वत माने जाते हैं। और इसमें एक ट्री होता है जिसका नाम है जम्बू वृक्ष, जम्बू ट्री। हमारे यहाँ प्लम्स होते हैं जिसको आप कहते हैं आलू बुखारे, तो वो उसके ट्री वहां जम्बू ट्री है। तो इस जम्बू ट्री भी ये कोई साधारण नहीं है,
ये भी लंबा चौड़ा है, इस पर अनेक प्रकार के भवन बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, सोने चांदी के अनेक प्रकार के आभूषण रखे हुए हैं। तो हिस्ट्री की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही जाने कि उत्तर कुरुक्षेत्र में ये जम्बू वृक्ष है, और इस कारण से ही हमारे इस आइलैंड का नाम जम्बू द्वीप बन गया। और इस जम्बू द्वीप के ऊपर उसके अपने अधिष्ठायक देव रहते हैं। इनका लंबा चौड़ा परिवार है, वो बहुत लंबा चौड़ा ये वृक्ष है, कोई साधारण नहीं है। तो ये उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ये 5 पर्वत, इस पर ये सोने के पर्वत रखे हुए हैं, सोने के पर्वत है इनके आसपास। और नीचे ये जो ग्रह निकलता है, यहाँ से सीता नदी निकलती है, सीता नदी के पास में 2 पर्वत बने हुए हैं, बड़े बड़े पर्वत है। इनका नाम है झमक यमक, यानी ये दोनों युगल पर्वत है, ट्विंस है दोनों, और बराबर लंबे चौड़े, नाम भी एक जैसे उनका, ट्विंस के नाम देते हैं वैसे नाम दे दिया इनका। तो ये 2 पर्वत है यहाँ पर। इस पर्वत पर भी बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। इस पर्वत के जो यमक पर्वत है उसके अधिष्ठायक देव यमक देव, झमक पर्वत के अधिष्ठायक देव झमक पर्वत। इतना लंबा चौड़ा 31 योजन का उनका लंबा चौड़ा 1-2 कोष का उनका भवन बना हुआ है। और इतने ही नहीं, क्योंकि ये सारे उपइंद्र है, जो भी देवता यहाँ अलग अलग रहते हैं वो इंद्र तो नहीं है, लेकिन इंद्र के काम, इंद्र के निश्रा में, इंद्र की आज्ञा में काम करने वाले ये देवता हमारे इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो इनके भी अपने अपना परिवार है, अपने अपने रक्षक है, अपने अपने आत्मरक्षक है, अपने अपने नौकर चाकर है, सब लंबा चौड़ा परिवार है। तो सब परिवार इधर ही रहता है, इनका परिवार इधर, इनका परिवार इधर। तो ये दोनों पर्वत हैं, इसके बीच ये अपनी नदी निकलती है, सीता नदी। और सीता नदी इन पर्वतों के नीचे से जाकर के और आगे जाकर के फिर वो अपने जम्बू महाविदय क्षेत्र के 2 पार्ट कर देती है। यानी ये नदी है वो पूर्व क्षेत्र में जाएगी, तो पूर्व महाविदय के 2 पार्ट कर देती है, पश्चिम महाविदय के 2 पार्ट, पूर्व महाविदय के 2 पार्ट ये नदी ही करती है। और बीच में वो सुमेरु पर्वत आ गया, तो अपने आप ही महाविदय के 2 पार्ट कर दिया इसने, एक पूर्व महाविदय, एक पश्चिम महाविदय, क्योंकि वो सुमेरु पर्वत आ गया था। और इस नदियों ने भी अलग अलग उनका पार्ट कर दिया। तो ये है हमारा देवकुरु, और ऐसा उत्तर कुरु, और ऐसा का ऐसा है हमारा आगे का देवकुरु। ये मैंने उल्टा बता दिया क्योंकि वो मैंने समझाने के लिए उल्टा किया, लेकिन ये है ऐसा, सेप ऐसा है, क्योंकि सुमेरु पर्वत यहाँ है और दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। अगला हमारा है, ये है हमारा देवकुरु, वो उत्तर कुरु था, ये हमारा देवकुरु। तो देवकुरु भी वैसा ही है जैसा उत्तर कुरु है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, नाम अलग अलग है, इसका नाम है सोमनसवन, इसका नाम है विद्युत प्रभवन पर्वत, और ये पर्वत भी वैसे ही है। ये पर्वत चांदी जैसा है, ये पर्वत सोने जैसा है। अलग अलग इनका आकार प्रकार, अलग अलग इनके कूट, अलग अलग इनके देवता, सब आपस में यहाँ पर रहते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन भीतर की रचना एक ही जैसी है। यही 5 पर्वत यहाँ है, 5 नदियां यहाँ है, सरोवर यहाँ है, और यही पर्वत 100 पर्वत यहाँ है। इनके पर्वत जैसे वहां पर यमक झमक थे, यहाँ चित्र विचित्र, ये 2 भाई वहां रहते हैं। ये दोनों वहां, इनके अपने अपने परिवार, अपने अपनी प्रजा, अपने अपने आत्मरक्षक, अपने अपने लोकपाल, अपने अपने दास दासी, सब एक लंबे चौड़े परिवार के साथ इन पर्वतों पर रहते हैं। और पूरे इस द्वीप की, यानी जो देवकुरु उत्तर कुरु द्वीप है, इनकी रक्षा करते हैं, और आसपास हमारे जम्बू द्वीप की भी रक्षा करते हैं। यहाँ भी एक पर्वत है जिसका नाम, उसका नाम तो जम्बू वृक्ष था, इसका नाम है शालमली वृक्ष। ये शालमली वृक्ष है, यहाँ पर भी अनेक प्रकार के ऊपर भवन बने हुए हैं। जैसा जम्बू द्वीप का वर्णन होगा वैसा का वैसा इस शालमली वृक्ष का वर्णन होगा। ये वृक्ष साधारण नहीं, सोने चांदी के बने हुए वृक्ष होते हैं, परमानेंट शाश्वत वृक्ष होते हैं, ये नष्ट नहीं होने वाले हैं। कोई भी जीव होता तो वो जीव तो नष्ट हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, जैसा सोना है, सोना भी एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव है, लेकिन वो चेंज होता रहता है अपनी पर्याय में। लेकिन वनस्पति है, वो तो खत्म भी हो सकती है, लेकिन ये वनस्पति है, लेकिन ये सोने चांदी से बने हुए ट्री है, वृक्ष है। इनका लंबा चौड़ा वर्णन है, परिवार है इनका, कितना लंबा चौड़ा या वृक्ष है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये हमारा देवकुरु, जैसा उत्तर कुरु था वैसा का वैसा देवकुरु है। इसमें भी एक नदी बहती है। ये देवकुरु हमारे यहाँ से निकलता है, हमारे यहाँ भरत
क्षेत्र, उसके बाद हेमवत क्षेत्र, उसके बाद हरिवश क्षेत्र, उसके बाद ये निषद पर्वत आता है। तो निषद पर्वत के यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है सीतोदा नदी। ये पश्चिम महाविद्य में जाती है, वहां जाकर के उसके 2 पार्ट करती है। और ये नदी भी यहाँ से नीचे से निकल करके पश्चिम महाविद्य से होकर के समुद्र में घुस जाती है। और कितने, ये नदी भी बहुत सारी नदियों, जैसे हमारी गंगा नदी 14,000 नदियों के साथ समुद्र में जाती है, लवण समुद्र में जाती है। और ये नदी कितनी, 5,32,000 नदियों के समूह के साथ, पूरे ठाट बाट के साथ उस समुद्र में चली जाती है, लवण समुद्र में जाती है। जहां भी ये जाती है वहां एक तीर्थ बन जाता है। जैसे हमारा वहां मागध तीर्थ बना था, प्रभास तीर्थ बना था, इस प्रकार यहाँ भी वो तीर्थ बनता है। यहाँ जहां भी वो गिरती है, तीर्थ मतलब स्थान बनता है जहां पर देवता रहते हैं, और ये देवताओं का बड़ा बड़ा स्थान हो जाता है, और यहाँ के रक्षक देव होते हैं। जब भी कोई भी चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती बनने के लिए जब वो आगे प्रस्थान करता है, तो इन जो ये तीर्थ बने हुए हैं, इन तीर्थ के देवताओं को उन्हें वश में करना पड़ता है, उनको सूचना भेजनी पड़ती है अपने रत्नों के माध्यम से कि हम आ गए हैं। तो वो देवता इनकी अधीनता स्वीकार करके उनके चरणों में आ जाते हैं। तो ये देवता है, ये सारे लवण समुद्र में रहते हैं, अपने अपने भवन बनाए हुए हैं उनके, उन भवनों में ये रहते हैं। तो ये देवकुरु उत्तर कुरु दोनों एक जैसे हैं। अब देवकुरु और उत्तर कुरु दोनों के बीच में आपने देखा, देखो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा ये सुमेरु पर्वत है, और ये देव उत्तर कुरु है, और ये देवकुरु है, ठीक है। तो इसके बीच में आप देख रहे हैं, ये बीच में हमारा भद्रशाल बना हुआ है। जिस भद्रशाल की चर्चा हमने की थी, सुमेरु पर्वत की चर्चा के दौरान भद्रशाल की चर्चा की थी। ये भद्रशाल वन इसी सुमेरु पर्वत के नीचे है। अब नीचे है तो देवकुरु उत्तर कुरु के पार्ट में आ जाता है, ये विदेह क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो हम इसको भी देखें, क्योंकि ये देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र है, यहाँ पर नीचे भद्रशाल बना हुआ है। उस भद्रशाल वन में ये बाकी तो हमने बताया था, भद्रशाल वन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीजें हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन भद्रशाल वन में देवकुरु और उत्तर कुरु के नीचे ये भवन बने हुए हैं। किसका भवन है? ये प्रथम देवलोक के इंद्र के भवन, और ये दूसरे देवलोक के इंद्र के भवन बने हुए हैं। ये यहाँ पर इनके बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, और भवन भी सुरक्षित है, ऐसा नहीं है ऐसे ही पड़ा है, सुरक्षित है। किससे? पर्वतों से घिरा हुआ है। 4 बड़े बड़े पर्वत हैं इन भवनों के आसपास, इतने लंबे चौड़े पर्वत से ये भवन घिरे हुए हैं। और यहाँ पर इंद्र अपने जब भी जमीन पर आते हैं, धरती पर आते हैं, तो ये उनका स्थान होता है। अनेक स्थान है, लेकिन यहाँ भी इनका स्थान होता है। देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र के नीचे इनका स्थान है, जहां पर वो आकर के अपना विश्राम करते हैं। तो ये भद्रशाल वन, और जो ऊपर वाली नदियां हैं, सीता नदी और सीतोदा नदी, इसी वन से निकलती हुई, इसी कारण से इस वन में इसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, इसी वन से निकलती हुई लवण समुद्र में जाकर के घुसती है। अब हम देखेंगे ये भद्रशाल वन जो हमारा उत्तर कुरु और देवकुरु है, वो कैसे बना हुआ है। अब वो मैंने थोड़ा सा बताया। अब देखो, वो वहां से नदी निकलती है, ये है हमारा कुंड, ये नील पर्वत है। नील पर्वत के पास ये द्रह बना हुआ है, ये केसरी द्रह है। यहाँ से तो सीता नदी निकलती है, लेकिन उस केसरी द्रह के आगे एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड से ये नदी निकलती है। ये 5 जो द्रह बने हुए हैं, वहां पर ये नीलवंत कुंड कहा जाता है। तो नीलवंत कुंड से ये 5 द्रह निकलते हैं आगे आगे। तो ये जैसे जैसे जाते हैं, ये मैंने एक बताया, जैसे 5 है, ये 5 ही ऐसे। इनके आसपास बहुत सुंदर सारी रचनाएं हैं, वन बने हुए हैं, पद्म सरोवर बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर रचना, बहुत सुंदर सुंदर पार्क गार्डन बने हुए हैं। तो ये नदियां यहाँ से निकलती है, और ये उनके पर्वत बने हुए हैं। तो पर्वतों के आसपास ये यौगिक रहते हैं। कल्प वृक्ष भी बहुत सारे होते हैं, कल्प वृक्ष के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं। तो इस प्रकार ये है पद्म सरोवर, क्योंकि एक एक सरोवर है, जो भी सरोवर है एक एक, वो उसकी रचना ऐसी है। पद्म सरोवर के समान ही वहां की रचना है। उसी प्रकार उन देवियों का परिवार है, देवियों का निवास है। बड़े बड़े कमल के फूल की तरह उनके भवन बने हुए हैं। कमल के फूल के ऊपर, वो सोने के फूल होते हैं कमल के, उनके ऊपर इनके भवन बड़े बड़े बने हैं, और यहाँ पर वो निवास करती है। तो ये इस प्रकार, ये एक ग्रह मैंने बताया, 5 ग्रह ऐसी है। फिर ये आ जाएगा, निकल जाएगा बाहर से, यहाँ से, और ये है हमारा आ गया उत्तर कुरु, और फिर ये है भद्रशाल वन, और ये है सुमेरु पर्वत, और ये वापस आ गया
देवकुरु जो इधर से निकलता है, ऐसे का ऐसा इधर से जाता है तो वो की वो रचना उनकी होती है। तो इस प्रकार यहाँ दोनों में, देवकुरु और उत्तर कुरु में, दोनों में हमेशा पहले आर्य जैसी रचना होती है। तो मैंने आज देवकुरु और उत्तर कुरु जो हमारे सुमेरु पर्वत के आसपास रहते हैं, इनकी मैंने चर्चा की। अब हम आगे जम्बू द्वीप के अंतर्गत विदेह क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो आज मैं इसी चर्चा को यही संपन्न करती हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। हमारा भ्रमण सच में बहुत ही उत्कृष्ट चल रहा है और जिज्ञासा है। बबीता जी मेहनोत। वंदामी नमन स्वामी। और हम आपने बताया सोना एक जीव है, तो वो अजीव है और जीव है, तो कौन सा जीव है, केंद्र में कि आगे कुछ? मैंने बताया ना, पृथ्वी काय के जीव है वो। जितने भी ये होते हैं ना, डायमंड स्टोन जितने भी है, हाँ चाहे जी। सोना है, चाहे चांदी है, चाहे डायमंड है, कोई भी प्रकार का, वो सब पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। ओ मेरा सीमा जी कोठारी। वंदामी नमन स्वामी। और हम मेरे को पूछना था, ये पहला आरा जैसे 4 कोटाकोटी सागर का है, तो इसमें कितने सागर 4 कोटाकोटी सागरोपम का, तो कितने सागर होंगे? इसमें सागर नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट है ना। जैसे देवकुरु, उत्तर कुरु, जैसे हमने हिरण्यवत और हरिवर्ष बताया था, वो हमारे यहाँ तीसरा आरा, दूसरा आरा जो चलता है, उसका कोटा कोटि 2 कोटि 3 कोटि का है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट है। इसलिए वो ऐसा नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, कभी बदलेगा नहीं समय, वो वैसा का वैसा रहता है। जैसे महाविद्य में चौथा आ रहा है तो कभी परिवर्तित नहीं होता है, उसी प्रकार इन क्षेत्रों में भी कभी परिवर्तन नहीं होगा, एक ही जैसा रहेगा। क्योंकि वहां पर काल चक्र घूमता नहीं है, यही मतलब हुआ वंदामी। हाँ, वहां पर काल चक्र नहीं है, समय बदलता नहीं है, एक ही जैसा है, काल चक्र का कोई वहां स्कोप नहीं है। सुमन जी जैन। वंदना में नमन स्वामी। मेरा और प्रश्न है कि जैसे पहले दूसरे आरे में मोक्ष नहीं जाते हैं, तो उसमें तो अपन पाप भी नहीं करते, तो फिर मोक्ष के द्वार बंद होते हैं। मोक्ष के द्वार पाप या धर्म से रिलेटेड है, लेकिन उत्कृष्ट सुख होता है वहां। मोक्ष कैसे जाएगा व्यक्ति? धर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि धर्म ही नहीं है। धर्म तो भगवान ऋषभ आए हमारे अवसर्पणी काल में, तब उन्होंने धर्म को स्थापित किया। वैसे अनादिकाल से चलता है धर्म, बट एक बार का समय ऐसा आता है तो सब कुछ लुप्त होता है। जैसे छठे आर्य में धर्म खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब क्या है? जो तीर्थंकर की परंपरा है वो खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार पहले आर्य दूसरे आर्य में अत्यधिक सुख होता है, इतना सुख होता है, इतना सुख होता है कि धर्म ही नहीं होता। धर्म करेंगे नहीं तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? इसीलिए वो धर्म ही नहीं है, इस कारण से दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक वंदामी चैट में वैसे आपने ये प्रश्न का जवाब पहले भी दे दिया था। भद्रशाल वन के बारे में है कि वो नीचे के लोक में, तो वहां पर देवकुरु मतलब उत्तर कुरु भी नीचे के लोक में है क्या? देवकुरु उत्तर कुरु है तो ऊपर के ही लोक में, लेकिन वो भद्रशाल वन के अंतर्गत भी उसका आता है। भद्रशाल वन है वो इतना ही नहीं, अपन देखते हैं पहाड़ से आप नीचे उतरोगे तो एकदम नीचे उतरोगे तो कितना नीचे हो गया? मान लीजिए 1000 फुट नीचे उतरे और एक आपने स्टार्ट किया है उतरना, वो भद्रशाल वन के अंतर्गत आता नहीं है। भद्रशाल वन के ऊपर होते हैं देवकुरु और उत्तर कुरु, लेकिन भद्रशाल वन उन देवकुरु और उत्तर कुरु के नीचे होता है, जहां पर देवताओं का निवास होता है। जैसे मैंने बताया अभी, प्रथम देवलोक के इंद्र और सेकंड देवलोक के इंद्रों का निवास वहां पर होता है, लेकिन ये भद्रशाल वन हमारे देवकुरु और उत्तर कुरु के भी नीचे आता है। अनीता जी खिमेसरा। वंदामी नमन स्वामी। और हम आपने अभी बताया वंदामी, महाविद्या क्षेत्र में चौथा आरा चलता है, तो महाविद्या क्षेत्र में जन्म लेने वाले पूरा मोक्ष में जाते हैं वंदामी? महाविद्य, आप ये देखो कि चौथे आर्य में जन्म लेने वाले कितने थे? अपने महाभारत हुआ उस समय कितने लोग नरक में गए?
राइट। तो महाविदेह में चौथा आ रहा है, लेकिन जन्म लेने से कोई व्यक्ति मोक्ष में नहीं जाएगा। चौथे, इसीलिए लोग कहते हैं अरे महाविदेह में जाकर के जन्म ले लेते हैं तो कोई मोक्ष मिलेगा, जरूरी नहीं है। मोक्ष तो हमारे विचारों और भावों के आधार पर मिलेगा। हाँ, वहां पर एटमॉस्फेयर है, शरीर का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, तो मोक्ष में जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ चौथे आरे से जा सकते हैं, पर ये नहीं है कि महाविदेह में पैदा होने वाले सब मोक्ष में ही जाएंगे। नरक में भी जाएंगे, 7वीं नरक में भी वहीं से जाएंगे, और बाकी नरकों में भी वहीं से जाएंगे। हमारे यहाँ से भी जाते हैं, लेकिन वहां से भी जाएंगे। तो कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी सारे द्वार खुले हैं। हाँ, सब खुले हैं, सब जगह से। सीमा जी कोठारी, शायद और कोई जिज्ञासा हुई है? वंदामी नमन स्वामी, मेरे को उसका कालमान पूछ रही हूँ मैं। जैसे कैलकुलेशन क्या है उसका, जो कोटाकोटी सागरोपम का पल्योपम में और सागर में अगर अपन कन्वर्ट करें तो उसका कैलकुलेशन पूछ रही थी। देवकुरु और उत्तर कुरु जितने भी क्षेत्र है ना, हरिवर्ष, हेमवत, उनका कालमान नहीं है। नहीं, उसका नहीं पूछ रही हूँ मैं। ऐसे ही नॉर्मल पूछ रहे हैं। हाँ, वहां पर ऐसे समय का नहीं चलता है, भान नहीं होता समय का। समय तो हमारे यहाँ चलता है ना, सूर्य और चंद्रमा। अवसर्पिणी काल में जैसे चौथा आरा था, उसका ही कालमान का पूछ रही हूँ मैं। पहला वाला चार कोटाकोटी सागर का था अवसर्पिणी में, तो उसमें कितने सागरोपम या कितने पल्लोपम होते हैं? ये मैंने ना पहले भी बताया था कि 25 बोल, मेरा 25 बोल में पूरा समय का आया हुआ है। उसमें पूर्व भी है, पल्योपम भी है, सागरोपम भी है। आप वहां देखो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप वहां पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। आप उसमें देख करके फिर आप प्रश्न करेंगे तो ठीक रहेगा। और वहां पर पूरा डिटेल से दिया हुआ है सीमा जी। तेरापंथ के यूट्यूब के तेरापंथ चैनल पर ही है ये कार्यशाला। उसकी प्लेलिस्ट में 25 बोल कार्यशाला ऐसे करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे 25 बोल की 75 क्लास हुई थी, उनका सबका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आप जिस बोल से रिलेटेड आप वहां पे देखेंगे वहां आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये पल्योपम सागरोपम बहुत लंबी प्रोसेस से समझाना होता है, इसलिए आप वहां से देखोगे तो आपको मिल जाएगा अच्छी तरह से। पूरी क्लास है उसकी एक। मदन चंद जी। वंदामी नमन स्वामी। हाँ मदन, हाँ। महाविद्य जैसे अवसर्पिणी काल में एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से मिलना नहीं होता है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में क्या आपस में तीर्थंकर मिलते हैं? 20 विहरमान तीर्थंकर कहते हैं, और भी उत्कृष्ट 108 या कुछ तीर्थंकर होते हैं, 160 तीर्थंकर। तो वो आपस में महाविद्य क्षेत्र में उनका मिलना होता है? वो मिलते नहीं है आपस में, कभी कोई किसी से नहीं मिलते हैं। और फिर डिटेल से मैं आपको विदेश क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगी। हमें अभी जानना है बहुत कुछ, तो धीरे धीरे जितना डाइजेस्ट हो उतना उतना ही हम सीखें। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, नहीं तो लोग भाग जाएंगे और भी भाग जाएंगे कि ये तो समझ में नहीं आता। कि विषय ऐसा है, हालांकि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें समझाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं पावर पॉइंट के लिए, तो हमारे लिए ही है वंदामी। न्यू है ना, इसीलिए लोगों को, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आईफोन से कोई है, वो अपनी जिज्ञासा रखें। वंदामी नमन स्वामी, एक प्रश्न था कि ये जो अवसर्पिणी काल का छठा आरा और उत्सर्पिणी काल का पहला आरा, वो दोनों सेम है सिचुएशन? तो छठे आरे में इतना दुख है तो पहले आरे में भी उतना ही दुख वगैरह होगा? तो फिर आप बताते हैं कि वहाँ सुखी सुखे और युगलिक के जन्म होते हैं, तो कुछ कंफ्यूजन होता है। अपने अवसर्पणी काल का पहला आरा वो योगलिक का होता है, सुख का हो रहा है, और उत्सर्पणी काल का छठा आरा वो सुख का होता है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि मैंने वो पहले कल वो बताया था, अवसर्पणी उत्सर्पणी के बारे में पूरा बताया था मैं कि यहाँ तक ये चलता है तो अवसर्पणी काल है, और फिर उल्टा चलता है। पहला आला नहीं आएगा, उल्टा चलेगा ना, क्योंकि एक जैसी रचना है तो धीरे 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 विकास होगा, तब आगे छठा आरा आएगा। तो उत्सर्पणी काल का छठा आरा होता है और अवसर्पणी काल का वो पहला आरा आता है। अवसर्पणी काल का छठा है और उत्सर्पणी काल का वो पहला आरा है, ये एक जैसे होते हैं। ये अवसर्पणी का डिसेंडिंग ऑर्डर में है और वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बस यही आपको समझना। और कल की क्लास आप जरूर से देख लीजिएगा, तो आपका कंफ्यूजन आई एम श्योर दूर हो जाएगा।
और वो पिक्चर भी देखेंगे ना, जो आर्य का पिक्चर 6 मैंने बताया था, आप उसको भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे 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 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा वापस ऐसे आता है। ये कार्यशाला 9 नंबर है, ये भी यूट्यूब के तेरापन चैनल पर है, आप वहां पर देख लीजिएगा। कल की ही थी ये, तो उसमें आपको बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी आपके प्रति। और जिनकी भी और कोई जिज्ञासाएं हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, वंदनामी से निवेदन करते हैं, वहां पर आपको समाधान मिल जाएगा या फिर क्लास के दौरान मिल जाएगा, तो आप वहां पे अपनी जिज्ञासाएं भेजें। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदनामी से मंगल पाठ के लिए एक सूचना, कल और परसों सैटरडे और संडे को कार्यशाला नहीं रहेगी, सोमवार को फिर से इसी समय 8 से 9 ये कार्यशाला रहेगी, तो ये आप ध्यान देवें। और कल और परसों आप वापस से देख करके वीडियोस और आप रिवीजन करें और अपनी अच्छी अच्छी जिज्ञासाएं ग्रुप में भेजें ताकि सबके काम आए। और अब मेरा विनम्र निवेदन वंदनामी से मंगल पाठ। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे। पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना, अपने लिए मंगल कामना, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए मंगल कामना करें। एक लंबा श्वास ले। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंचण मुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख, समरण किया सरय चिंत्या काम, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामि नमः। हाँ, अरहम।